एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के हादसे के शिकार होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया था। ऐसा ही एक सवाल है जो परेशान करने वाला है, क्योंकि इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह सवाल है कि क्या सीडीएस की उड़ान से पहले एयरफोर्स ने फ्लाइट रूट की रेकी की थी। इसे लेकर विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। जनरल बिपिन रावत और उनके साथी सैन्य अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर 12:15 पर लैंड करने वाला था। लैंडिंग के 7 मिनट पहले ही उसका एसटीसी से संपर्क टूट गया। सुलर एयरबेस से जुड़े एक अधिकारी ने इस बारे में बयान दिया। उनके मुताबिक एयरफोर्स के 2 छोटे हेलीकॉप्टरों ने नीलगिरी के मौसम की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया था, जिससे होकर सीडीएस को उड़ान भरनी थी। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं कि कोई ट्रायल हुआ था या नहीं। वेलिंगटन स्थित मद्रास रेजिमेंट सेंटर के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि MI-17 एक विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है। ऐसे में छोटे हेलीकॉप्टरों से कोई ट्रायल किया ही नहीं गया था। शिवसेना के नेता संजय रावत ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत लोगों के मन में एक संदेह पैदा करती है। रावत ने कहा कि जनरल रावत ने हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य प्रतिक्रिया तैयार करने के अहम भूमिका निभाई थी। संजय रावत ने कहा कि जब ऐसी दुर्घटना होती है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। रावत ने कहा कि जनरल रावत को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर 2 इंजनों द्वारा संचालित एक आधुनिक हेलीकॉप्टर था। उन्होंने पूछा कि हम सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण का दावा करते हैं तो ऐसा क्यों हुआ। रावत ने दावा किया कि इस दुर्घटना से पूरा देश और नेतृत्व भ्रमित हो सकता है। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को सभी संदेह को दूर करना चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडर और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को इस हादसे को लेकर शक है। उन्होंने कहा कि मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा कहना है कि सेना के एक बड़े अफसर की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है। मिलिट्री पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। इस जांच के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सरकार के अधीन ना हो। वह केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान देते हुए हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का ऐलान किया था। इस जांच का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। इस अप्रत्याशित हादसे को लेकर हैरानी भी जताई जा रही है। जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वह काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में इसकी जाँच होना अहम है। इस हादसे से संबंधित सभी सवालों का जवाब हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स से मिलेगा। MI-17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इसे सुरक्षित रखा गया है। यह बॉक्स विमान की दुर्घटना का पता लगाने के लिए उपयोग माना जाता है। विमान दुर्घटना हो जाने के बाद उसमें मौजूद ज्यादातर उपकरण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता है। इसे सबसे मजबूत मोटर टाइटैनिक से बनाया जाता है। आग लगने के बावजूद यह सेफ माना जाता है, क्योंकि यह 1 घंटे तक करीब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।